हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। ढेर सारा स्वागत है आप सभी लोगों का आई क्वांटा पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत आई क्वांटा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में से एक, जो आपके लिए बनाया गया है एक्सक्लूसिव तरीके से जीके चैंपियन बनाने के लिए। तो कौन बनेगा जीके चैंपियन पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत है एक बार फिर से। और आज का दिन काफ़ी खास आप सभी लोगों के लिए। आज है टीचर्स डे, जो शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश में आज के दिन मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आज ढेर सारा आशीर्वाद आज के दिन आप सभी लोगों का, सभी गुरुओं का आशीर्वाद प्रदान हो और आप जीवन में आगे बढ़ें और अपने मुकाम हासिल करने के लिए जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं उसमें सफल हो। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ आज का हम ये आपका सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग यहाँ पे जुड़ जाएं। वंस अगेन ढेर सारी सभी को यहाँ पे बधाइयाँ आगे बढ़ने के लिए, शुभाशीष। और इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। तो शेयर भी कर दीजिए भारी मात्रा में इस सेशन को और जुड़ जाइए सभी लोग, ठीक है, ताकि अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करें। इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की चर्चा होगी और आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो प्रतीक्षा, श्रिया, वेरी गुड टू ऑल, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद टीचर्स डे के दिन बधाई देने के लिए। तो बढ़ा जाए आगे, पहला प्रश्न पेश किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी तरीके से कमर कस के तैयार हो जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए। क्वेश्चंस क्या क्या सामने आएंगे उनको देखिए और उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने, चलिए प्रश्न आ चुका है और क्वेश्चन है अबाउट द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन से संबंधित है। व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जो भी हाल ही में अप्रूव किया गया है बाय द यूनियन कैबिनेट इन जनवरी 2025, ठीक है। उसके बाद देखिए मोदी जी की यात्रा वगैरह हुई, अमेरिका में भी गए, वहाँ पर भी कई सारी संधियाँ हुई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका देखा जाए तो मिशन के रूप में इनिशिएटिव है, ठीक है। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके दुनिया भर में जितनी भी आप देखो कंट्रीज़ इसमें शामिल हो रही हैं, हमारे यहाँ भी जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनको हम एक्सट्रैक्ट करना है, माइनिंग बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करना है, ताकि आने वाले समय में जो आप देखोगे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसमें काफ़ी भारी मात्रा में बजट रखा गया है। टोटल आउटले इसका भी ध्यान में रखिएगा, ध्यान, ठीक है। तो 18,000 करोड़ ऑफ रुपीज, 16,300 करोड़ या 34,300 करोड़ या 22,500 करोड़ समय सीमा यहां पे आपके लिए शुरू की जाती है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए और सही जवाब बताने के लिए व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए तो फाइनली यहाँ पे सही जवाब देने का सिलसिला शुरू हो गया और पहला आंसर आया है श्रिया की तरफ से। और कोई यहाँ पे लेना चाहेगा अटेम्प्ट, व्हाट इज द राइट आंसर। शी इज गोइंग टू ऑप्शन नंबर विद द ऑप्शन नंबर 16,300 करोड़। कुछ मायने में ये उत्तर यहाँ पे सही होता दिखता है, लेकिन अगर हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसलिए देखिए यहाँ पे हिंट भी आपको दे दिया था, तो आपको ध्यान रखना टोटल आउटले, ठीक है। तो ये जो 16,300 करोड़ है सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नमेंट का, ठीक है। पीएसयूज वगैरह भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टोटल आउटले आपका यहाँ पे है 34,300 करोड़, ठीक है। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी। और किसी ने दिया है नो वन, प्रतीक्षा ने भी यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, पूरी जानकारी आपको हो जाएगी तो आप काफ़ी हद तक मान लोगे हाँ सर बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, टोटल यहाँ पे आउटले आपका 34,300 करोड़ है, जिसमें 16,300 करोड़ आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और 18,000 करोड़ इन एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पीएसयूज एंड अदर्स। तो ये टोटल आउटले इसका बनाया गया है। व्हाट इज द मेन एम, मुख्य लक्ष्य क्या है इसका। तो टू क्रिएट अ फास्ट ट्रैक रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस फॉर क्रिटिकल मिनरल माइनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है।
बड़ी बड़ी योजनाओं के तहत इसको किया जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पे जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, ये ऑल स्टेजेस ऑफ द वैल्यू चेन इंक्लूडिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम होगा, ठीक है, माइनिंग का काम होगा, बेनिफिकेशन, प्रोसेसिंग, रिकवरी फ्रॉम द एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट, मतलब हर एक तरीके से किस पूरा एक चेन होगा जो इस प्रोसेस को पूरा करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स? सेटिंग अप मिनरल प्रोसेसिंग पार्क्स एंड सपोर्टिंग द रिसाइकलिंग ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये सब भी फीचर्स भी आपको देखे रहना होगा, क्योंकि एग्जाम में ही आपसे पूछ लेंगे ना इनमें से कौन सा फीचर्स नहीं है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो एक को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। तो सबको ध्यान में रखोगे तो गलतियां नहीं होगी, ठीक है। और भी क्या हमें क्या करना है? प्रमोट रिसर्च इन क्रिटिकल मिनरल टेक्नोलॉजीज। अब ये तो है नहीं कि पता है यहाँ है, तो रिसर्च करके हमें पता लगाना पड़ेगा कहाँ है, लोकेशन है, कैसे क्या है, ठीक है। एंड प्रपोज सेटिंग अप अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल। तो बड़े लेवल पे काम होने वाला है और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका ये जो क्रिटिकल मिनरल मिशन है। जो हमें मिनरल्स मिलने वाले हैं वो कई सारी चीज़ों में काम आने वाले हैं, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इट ऑल्सो प्रपोज डेवलपमेंट ऑफ अ स्टॉक पाइल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स विद इन द कंट्री, मतलब उसको पूरा भंडार बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए इसका और एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इंडियन पीएसयूज एंड प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे इनकरेज करेंगे कंपनीज जो क्या करेंगी टू एक्वायर क्रिटिकल मिनरल्स एसेट्स अब्रॉड एंड इनहैंस ट्रेड विद द रिसोर्स रिच कंट्रीज। तो यहाँ पे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर्स लाएंगे, प्राइवेट सेक्टर्स को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, टेक्नोलॉजीज बेहतर होगी। तो ये सारे रीजन्स के पीछे आपके दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा और आपको स्टैटिक पोर्शन भी जानना होगा या एग्जैक्ट द मीनिंग ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। तो दीज आर द मिनरल्स। तो यहाँ पे देखोगे मतलब सर इसका एग्जैक्ट आपसे अगर कोई पूछ ले या जानकारी आपको होनी चाहिए, द मीनिंग ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी, जो देश की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए और सिक्योरिटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे द फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी विल बी अंडरपिन्ड बाय द टेक्नोलॉजी दैट डिपेंड ऑन द मिनरल सच एज, क्या क्या आने वाले हैं, देखिए लिथियम, ठीक है, लिथियम की बैटरी वगैरह ईवीज के लिए, देखिए इसको भी आपका ईवीज का ही है, ठीक है। अब आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएंगी तो लिथियम की बैटरी लगेगी, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मिनरल हो जाएगा, तो उसको ज़्यादा आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। ग्रेफाइट हो गया, कोबाल्ट, टिटेनियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये सब किस में काम आएंगी? हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, तो ये जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा इन द नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए थोड़ी सी यहाँ पे आपको जानकारी लेनी होगी क्योंकि ये एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मिनरल क्रिटिकल मिनरल में नहीं आता, तो सब पता रहेगा तभी तो एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। नॉर्मल मिनरल आपको दे दिया उसी में, तो कम से कम आप उसको एलिमिनेट कर सको, ठीक है। तो दीज आर द क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। तो आप इनको देखो, इंडियम है, लिथियम है, मोबिडियम है, निबोबियम है, पोटैश REE है, ठीक है, रेनियम है। तो ये सब ध्यान रखोगे तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे आपको जानकारी मिल गई अबाउट द क्रिटिकल मिनरल जो मिशन। अगला प्रश्न पेश किया जाए। वेरी गुड टू ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आने से पहले फिर और कोई जानकारी दे रहा है? अच्छा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। चलिए घंटी नहीं बजी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन इज अबाउट द फोर्टिफाइड राइस, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्टिफाइड राइस, ठीक है। फोर्टिफाइड राइस क्या है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया। अभी यहाँ पे बता दूंगा तो आप आंसर भी निकाल लोगे, तो वही भी आप सोचिए फिर बताते हैं। फोर्टिफाइड राइस इज रेगुलर राइस इन्फ्यूज्ड विद द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। मतलब ये एक ऐसा राइस है, एक ऐसी राइस की प्रजाति है जिसमें आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यहाँ पे इसमें मात्रा पाई जाती है, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके लिए। फोर्टिफाइड राइस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली थ्रू द मिड डे मील स्कीम। जो देखा जाए तो स्कूल वगैरह में मिड डे मील स्कीम के तहत बच्चों को खाना वगैरह की व्यवस्था की गई है, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए इस राइस की व्यवस्था की गई है। एंड द यूनिवर्सल फोर्टिफाइड राइस स्कीम वॉज इनिशियली लॉन्च्ड इन 2019 फॉर अप टू 2024, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट, इट इज नाउ एक्सटेंडेड टिल द ईयर 2030, ठीक है। 4 स्टेटमेंट हैं और यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या सही है, सिर्फ पहला, सिर्फ दूसरा, सिर्फ तीसरा या फिर सभी सही। चलिए समय शुरू किया जाए और सोचिए, बताने की कोशिश कीजिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेलो मंजू, हेलो बेटा।
चलिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या होगा सही जवाब। ठीक है, तो अभी तक किसी का आंसर नहीं। शही बादशाह, साहिल बादशाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंजू जुड़ चुके हैं, वेरी गुड टू ऑल। तो जल्दी से इसका आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसके बारे में हम एक एक करके बता देते हैं, तो आप खुद ही आंसर इसमें निकाल लोगे। ठीक है, कि सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, कि 2 सही है, कि 3 स्टेटमेंट सही है, कि सारे सही हैं। फोर्टिफाइड राइस इज रेगुलर राइस इन्फ्यूज विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन 12। बात ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके पाए जाते हैं जो फोर्टिफाइड राइस आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब फिर जो दूसरा यहां पे आपका स्टेटमेंट दिख रहा था, फोर्टिफाइड राइस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली थ्रू मिड डे मील स्कीम, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मिड डे मील स्कीम में नहीं है, और भी सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे पीएम पोषण अभियान आपने सुना होगा, जिसमें न्यूट्रिएंट्स टाइप के आपको सारी ग्रेन्स वगैरह सारे आपके न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे उसके तहत। ठीक है, ताकि बच्चों का विकास हो। तो नॉट ओनली मिड डे मील स्कीम, और भी जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, तीसरा जो स्टेटमेंट आपको यहां पे देख रहा है, क्या कह रहा है? द यूनिवर्सल फोर्टिफाइड राइस स्कीम वॉज इनिशियली लॉन्च इन 2019 फॉर अप टू 2024। ये भी यहां पे बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड द फोर्थ, इट इज नाउ एक्सटेंडेड टिल द ईयर 2030। नहीं, ठीक है, 2030 तक नहीं, 2028 तक है। ठीक है, तो यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2, ओनली 2, यानी पहला सही था इसमें, और आपका ये तीसरा सही था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? अब यहां पे किसी ने सही जवाब दिया? नो वन। अच्छा, डी दिया था आपने, एवेंजर, काफी दिनों बाद यहां पे शामिल हुए हैं। ओनली 1? नो बेटा। ठीक है, ओनली 2। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, गुड गोइंग। तो यहाँ पे आप देखिए उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे सारी जानकारी भी मिल जाएगी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंतजार कीजिए अगले प्रश्न का, और सामने चलिए। तो क्वेश्चन इज, यस, काफी इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन एक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जानना काफी जरूरी है। सेक्शन 12(1)(c) ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 या 2009 इसको कहा जाता है, मैंडेट्स फॉर प्राइवेट अनएडेड स्कूल टू, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट सेक्शन 12(1)(c) के तहत मैंडेट फॉर द प्राइवेट अनएडेड स्कूल, मतलब जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको कितना रिजर्वेशन वगैरह का प्रावधान रखा गया है, जो छोटे स्कूल के बच्चे वगैरह। तो रिजर्वेशन 10% ऑफ द सीट्स फॉर द ST/SC स्टूडेंट्स, प्रोवाइड 25% ऑफ द रिजर्वेशन फॉर द EWS अंडर डिसएडवांस्ड चिल्ड्रन, या ऑफर फ्री एजुकेशन ओनली टू गर्ल्स फ्रॉम रूरल एरियाज, या रिजर्व 33% सीट फॉर द OBC स्टूडेंट्स। अक्सर आपने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ठीक है, कि कितने % सीटें आपको रिजर्व रखनी है गरीब बच्चों के लिए जो फीस नहीं दे सकते। भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना इतना आसान है, समय लाखों में भी बात करते हैं, हजारों सैकड़ा में बात ही नहीं करते। तो उनके लिए सीट रखी गई है कि ना बच्चों को आपको देना ही देना है। ठीक है, इसलिए देखो प्राइवेट वाले भी स्कैम करते हैं, आप पैसा ले लेंगे आपके, उनको उसमें भी स्कैम कर लेंगे, पैसा आपसे ले लेंगे और आपको दिखा देंगे आप गरीब के बच्चे हो। ठीक है, आप पढ़, इससे बड़े लोगों का एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सही जानकारी देखते हैं किन किन बच्चों को पता है, और द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, क्या होगा? एवेंजर ने यहाँ पे लिया है, और समय इसकी सीमा शुरू हो गई है आपकी। जल्दी से सोचिए बच्चों, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। अब देखिए, आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते होंगे, क्या आपको पता है या नहीं, इतना करना ही करना है। चलिए, समय यहाँ पे समाप्त होता है, और 2-3 बच्चों ने यहाँ पे अटैम्प्ट लिया है एवेंजर, और किस बच्चे ने कहा है शानवी इज गोइंग विद बी, मतलब 25%। जी हाँ, 100% राइट आंसर, 25% का रिजर्वेशन दिया गया, मतलब इतनी सीटें होनी चाहिए यहाँ पे। EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं, और काफ़ी डिसएडवांस, मतलब समझ सकते हैं कि गरीब। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे, ढेर सारी बधाई। अगला प्रश्न आने से पहले
वही सारी जानकारी जो हम यहाँ पे अभी आपको बताए। 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट अनएडेड स्कूल फॉर द EWS एंड डिसएडवांस ग्रुप। तो अब ये देखिए यहाँ पे और आया है, पार्लियामेंट्री पैनल रिकमेंडेड अ सिमिलर मॉडल फॉर प्राइवेट हायर एजुकेशन में भी अब इसको लाने की बात हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड गोइंग टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ, जल्दी से तैयार हो जाइए और ये लीजिए, प्रश्न है आपके सामने, सोचने वाला और फैक्चुअल। द नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशनल चैलेंज विच रिव्यूज न्यूट्रिशन रिलेटेड कन्वर्जेंस इज चेयर्ड बाय। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन थोड़ा टेक्निकल है। ठीक है, बात हो रही नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंज, एक परिषद बनाया गया है एक न्यूट्रिशन चैलेंज को क्या क्या कहां पे कितना पहुंचाना है, मतलब एक यहां पे आप देखोगे थिंक टैंक की बात हो रही है। ठीक है, तो जो रिव्यू करता है न्यूट्रिशन रिलेटेड कन्वर्जेंस से, ठीक है, कितना न्यूट्रिशन वगैरह कैसे क्या पहुंचाना, कितनी कमी है, क्या क्या कैसा, मतलब एक इसका क्या है, एक काउंसिल है नेशनल लेवल पे। तो किसके द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है इस काउंसिल की, तो समझ गए ना, जो आपके सामने। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है इस काउंसिल के अध्यक्ष, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है इस परिषद के अध्यक्ष, या वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग हैं, या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी ही इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, समझ गए बच्चों। चलिए, समय शुरू होता है, 30 सेकंड, और जल्दी से सोचिए व्हाट इज द राइट आंसर। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ओके। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, लेकिन बस देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे का जवाब आता हुआ दिख रहा है, बट महबूब ने भी यहाँ पे अटेम्प्ट ले लिया है और ये सी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, सी मीन्स व्हाट, अच्छा, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, और यहाँ पे देखा जाए तो सी पे वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग है। तो बोथ आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर सी एंड इट इज 100% राइट आंसर। ठीक है, योजना आयोग, अरे योजना आयोग का ही नया नाम नीति आयोग है। ठीक है, तो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन होते हैं वही इस परिषद के, इस काउंसिल के क्या हैं, अध्यक्ष होते हैं। वेरी गुड, ढेर सारी बधाई। और आपको पता है इनका नाम भी जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है, हु इज वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, तो कौन है, सुमन बेरी साहब। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको जानकारी पता चल गई, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए और स्वागत कीजिए अगले प्रश्न का। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, अबाउट द इंटरनेशनल IBCA बिग कैट अलायंस, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन इसी से ही संबंधित पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स और उसके साथ साथ ऑप्शंस हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द IBCA इज लोकेटेड इन इंडिया, यानी IBCA का हेडक्वार्टर इंडिया में लोकेटेड है। नेपाल वॉज द फर्स्ट कंट्री टू साइन द IBCA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ठीक है, जो IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस था, जो आपके 7 क्या है, टोटल 8 है। ठीक है, 7 बिग कैट हैं। ठीक है, तो इनमें सबको कुछ खत्म हो रहे हैं, कुछ एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एंडेंजर्ड के कगार पे हैं, तो सबको यहाँ पे बचा के रखने के लिए दुनिया भर के देश जुड़े हैं। तो ये कहा जा रहा है नेपाल वाज द फर्स्ट कंट्री एंड द IBCA इनिशिएटिव वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने पे IBCA को स्टैब्लिश किया गया था, इनिशिएट किया गया था। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट आप समझ गए, और इसी के साथ अब बताइए सही कितने हैं, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, या फिर तीनों सही। समय आपके लिए दिया जा रहा है सोचने का। बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे। तो
फाइनली टाइम इज ओवर। अब चलते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं इस प्रश्न का और सही उत्तर खोजते हैं और सही जवाब देखते हैं देने की किन किन बच्चों ने किया है कोशिश। अवेंजर कह रहे हैं सर फर्स्ट एंड 3 इज द राइट आंसर, दैट मीन्स बी। महबूब इज गोइंग विद सी। शांबी कह रही हैं बी और श्रेया भी कह रहे हैं बी, दैट मीन्स 1 एंड 3। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे। अब आपको पता ही चल जाएगा सही जवाब क्या है। द हेडक्वार्टर ऑफ द IBCA इज लोकेटेड इन इंडिया। या बिल्कुल 100% राइट बात है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में लोकेटेड है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर इंडिया में स्थित है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेपाल वाज द फर्स्ट कंट्री जो इसको साइन किया था इस फ्रेमवर्क को, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 4-5 देश थे, इंडिया और लाइबेरिया वगैरह, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। IBCA इनिशिएटेड वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। 100% सही बात है। ठीक है, 9 अप्रैल, ठीक है 9 अप्रैल 2023, जब 50 साल पूरा हो गया प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कब स्टैब्लिश हुआ था 1973 में। ठीक है, तो उसके 50 साल पूरा होने पे हमने इसकी शुरुआत की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही जवाब है 1 एंड 3। और देखिए सभी लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दिया। थी महबूब से थोड़ा गड़बड़ी हो गई, कोई बात नहीं। अंजल प्रिया भी अब जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, चाहिए आपका भी स्वागत है। चलिए हम मिल के आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का हमने एक्सप्लेनेशन भी अच्छे तरीके से देख लिया और यहीं पे ही अगले स्लाइड में भी मौजूद है, आप बाद में भी देख सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में नेपाल वाज द नॉट फर्स्ट कंट्री, इंडिया, लाइबेरिया, इस्वातिनी, सोमालिया एंड निकारागुआ थे 5 शुरुआती देश। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, वेरी गुड टू ऑल, बहुत बहुत बधाई सही जवाब देने के लिए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये है, ओ बहुत बढ़िया, इसी बिग कैट से ही रिलेटेड, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात हुई तो अब आप समझ ही रहे हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में वो कौन से आपके बिग कैट, मतलब बड़ी फैमिली से आते हैं। बिल्ली वाली फैमिली, टाइगर हो गया, स्नो लिपर्ड हो गया, ठीक है, जैगुआर हो गया, प्यूमा हो गया, लायन हो गया, इस तरीके से आपके जो मिलते जुलते हैं। तो वही इसमें से पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द बिग कैट विद इट्स IUCN रेड लिस्ट स्टेटस। ठीक है, तो रेड डेटा बुक वगैरह निकालता है ना IUCN, बताता है कौन से जानवर, कौन से स्पीसीज हैं जो खत्म होने की कगार पे हैं, कौन इंडेंजर्ड हैं, कौन एक्सटिंक्ट हैं, कौन वनरेबल हैं, इनकी लिस्ट आती है ना। तो यही आपसे बोला जा रहा है, टाइगर वनरेबल के उसमें है, खाते में है, स्नो लेपर्ड इंडेंजर्ड वाले जोन में आ गए हैं, जैगुआर नियर थ्रेटन्ड मतलब खत्म होने के कगार पे हैं, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, प्यूमा इंडेंजर्ड। ठीक है, तो इसमें से वही आपसे कहा जा रहा है कि करेक्टली मैच मतलब एक ही सही मैच है, बाकी सब गलत है। ठीक है, समझ गए ना क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ें, आपको समय देते हैं और देखते हैं क्या समझ है आपका इसके बारे में। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। और यहाँ पे देखिए अंजल प्रिया कह रही से बी यहाँ पे सही होता नजर आ रहा, मतलब स्नो लेपर्ड इंडेंजर्ड में आ चुका है। ठीक है, और श्रिया कह रही हैं सी, जैगुआर नियर थ्रेटन्ड में है सर। महबूब बशा कह रही हैं सर डी मीन्स प्यूमा भी इंडेंजर्ड में है। ठीक है, बट इसमें ही बताना सही क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब की कैटेगरी यहाँ पे गलत है, सिर्फ एक को छोड़ के यहाँ पे देखा जाए तो सही है आपका जैगुआर जो नियर थ्रेटन्ड में। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे आप देखोगे जो टाइगर की स्थिति है वो वनरेबल नहीं है, वो क्या है, वो इंडेंजर्ड में आ चुका है। टाइगर वनरेबल से भी बुरी स्थिति। अब देखो इसलिए तो देखो दुनिया भर के देशों से चीता लाए जा रहे हैं, टाइगर लाए जा रहे हैं। ठीक है, चीता भी इसी में आपका बिग कैट में ही आता है। तो टाइगर इंडेंजर्ड है, स्नो लेपर्ड आपका क्या है, वनरेबल में है। ठीक है, जो इंडेंजर्ड में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद जैगुआर जो कि आपका देखो सही था, नियर थ्रेटन्ड। प्यूमा भी लीस्ट कंसर्न मतलब एक्सटिंक्ट के कगार पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब भी आप समझ सकते हैं इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट में क्या अंतर है। इंडेंजर्ड वो होते हैं दोज प्लांट्स एंड एनिमल विच एग्जिस्ट
मौजूद तो हैं, बट देयर नंबर इज डिक्रीजिंग सो फास्ट। ठीक है, मतलब घटते हैं, लुप्त प्राय है। ठीक है, अब लुप्त होने के कगार पे हैं। अभी आप देख रहे हो कहीं कहीं, लेकिन कुछ दिन बाद गूगल करना पड़ेगा। ठीक है, इफ वी डू नॉट सेव देम दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। अगर हम इनको बचा के नहीं रखे तो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि बंगाल टाइगर हो गया, वन ऑर्डर राइनासोर्स हो गए, तो ये सब किस में है? इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में। फिर उसके बाद एक्सटिंक्ट मतलब जो खत्म ही है, दोज प्लांट्स एंड एनिमल विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस। अब उनका जैसे डायनासोर वगैरह आप कहीं दिखता है, कहीं नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे एशियाटिक चीता, डायनासोर वगैरह ये सब एक्सटिंक्ट में आ गए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अब बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वैसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, ड्रेनेज सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो उसी में से क्वेश्चन देखिए आपके सामने पूछ लिया। अभी देखिए हाल ही में सुंदरबन टाइगर रिजर्व चर्चा में था, इसलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न भी इससे रिलेटेड बन रहा है और स्टैटिक प्रश्न जोड़ दिया। ठीक है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व क्यों अभी चर्चा में है, इसका प्रश्न नहीं किया आपसे स्टैटिक में चला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश नियर द सुंदरबन रिजर्व। ठीक है, नदियों के बारे में पूछ लिया कि कौन सा यहां पे बॉर्डर क्रिएट करती, कौन सी नदियां? गंगा, तीस्ता, मातला, हरिनबंगा, रायमंगल, कालिंदी, ये 3 नदियां। हुगली, सुवर्णरेखा या इछामती या ब्रह्मपुत्र, वराक या मतला। ठीक है, तो इसमें सही जवाब आपको बताना है। समय शुरू होता है अब। ऑल द बेस्ट। क्या होगा बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जवाब दिया है, काफ़ी बच्चों ने तो नहीं दिया है। खैर एवेंजन ने ही अटैम्प्ट लिया है, 3 बार एक ही प्रश्न का उत्तर दे दिए हैं ये। ठीक है कॉपी भर रहे हैं कॉपी ऐसे भरा जाता ना कि जो हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं आता था तो हम लोग लिखते जाते थे घुमा फिरा के वही चीज़ बार बार, ताकि पन्ना भर जाए। तो यहाँ पे कम से कम ये अच्छा लग रहा है कि यहाँ दूर से लगता है कि इतने ढेर सारे कमेंट्स आ गए हैं, काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट कर दिया है। फिर वहाँ जाके देखते हैं कि यही छाए हुए हैं। क्या अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी आप लोगों ने चुना है और ये बिल्कुल सही जवाब होते हुए दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन सी नदियां हैं? हरिनभांगा, रायमंगल और कालिंदी। यहाँ पे आप मैप वगैरह में भी देख सकते हैं, सुंदरबन डेल्टा वगैरह थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये सुंदरबन आपका डेल्टा है। ये सब आपकी नदियाँ हैं जो यहाँ पे आके बॉर्डर क्रिएट करती हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ें बच्चों। चलिए, ये दिख रहा है ना, ये आपका रायमंगल रिवर है। ठीक है, सारी नदियाँ जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, गुड गोइंग टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आपके सामने होगा, क्या है? देखिए जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बताइए, बढ़िया क्वेश्चन। और अभी अगर आपने अच्छे तरीके से क्रिटिकल मिनरल मिशन के सारे स्लाइड्स, सारे एक्सप्लेनेशन को देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तो इसका आंसर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। क्योंकि देखिए ना, आपसे पूछ लिया कि जरा बताइए तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर कंसीडर्ड क्रिटिकल मिनरल्स। 4 मिनरल दे दिया गया आपको, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, बॉक्साइट। अब इसमें कहा जा रहा है कि करेक्ट आंसर जरा आप यूज करके बताइए सही क्या है। 1 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, या 2 3 ओनली, या चारों मिनरल्स आपके क्या हैं? क्रिटिकल मिनरल मिशन के पार्ट थे और ये क्रिटिकल मिनरल्स में के दायरे में आते हैं। ठीक है, तो बताइए चारों हैं या फिर 1 2 हैं या 3 4 हैं, जैसे भी आपको सही जवाब निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए जल्दी से बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे आंसर दिया है किसी ने अभी तक या नो वन? महबूब कह रहे सर बी 1 2 एंड 3, दैट मीन्स लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल ही क्या है?
क्रिटिकल मिनरल्स के दायरे में आते हैं। जबकि बॉक्साइट देखा जाए तो नॉर्मल मिनरल है, कभी काफ़ी समय से देखिए हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, अवेलेबिलिटी है, तो क्रिटिकल का कहाँ का इसका हो गया। तो आप कॉमन सेंस से इसको अगर हटा देते कि बॉक्साइट नहीं है क्रिटिकल मिनरल में, तो आपका आंसर आसानी से आ जाता, ये बाहर हो जाता, ये बाहर हो जाता, ये बाहर हो जाता, यही बचता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब। महबूब ने 100% राइट आंसर दिया है और इनको इसके लिए बधाई मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं इसी बात को लेके। चलिए, तो वही बात जो हमने आपसे किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। क्या है प्रश्न आपके सामने? स्टैटिक जीके आ चुका है और उम्मीद है कि ये प्रश्न आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। क्वेश्चन इज अबाउट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आज के समय आप देख ही रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कितने सवाल उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कितने सवाल उठ रहे हैं कि अच्छा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराया गया, वोटों की चोरी हुई। तो अगर मान लीजिए उनको हटाना है, ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उनके रिगार्डिंग सही होगा। Which of the following statement about the removal of the Chief Election Commissioner of India is correct? पहला, the Chief Election Commissioner can be removed by the President on the recommendation of the Prime Minister. यानी प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन, प्रधानमंत्री फोन करेंगे उनको हटा दो तो सीधा हटा दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, द ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल आर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज। यानी उनको हटाने का जो ग्राउंड होगा उसी आधार पर होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, जो इंपीचमेंट वगैरह होता है। ठीक है। थर्ड, a judicial inquiry is mandatory before the chief election commissioners can be removed. ठीक है, मतलब ये एक जुडिशियल इंक्वायरी आपकी बैठना जरूरी है, मैंडेटरी है, वो फाइनल करेगी कि इनको हटाना है, ये गड़बड़ पाए गए हैं, तो फिर बाद में मोशन वगैरह आपका आएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कह रहा है, द रिमूवल रिक्वायर्स अ सिंपल मेजॉरिटी वोट इन बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कि सिंपल मेजॉरिटी मतलब 51% अगर वोट पड़ जाता है जो आपके मेंबर्स हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए चारों स्टेटमेंट? तो बात की बस समझना, समझ गए, कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया, इसके बारे में आपने पढ़ा है हाउ टू रिमूव। ठीक है, तो आप आंसर निकाल लो। अब यही आपको बताना है पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा है, दूसरा तीसरा चौथा। चलिए सोचिए, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। समय शुरू हो चुका है। तो अंजल प्रिया ने यहाँ पे अटैम्प्ट लिया है और महबूब वाशा ने भी यहाँ पे अटैम्प्ट लिया है और दोनों बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं सर बी सही होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी मतलब 2 और 3, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। 2 मतलब क्या है, द ग्राउंड ऑफ द रिमूवल आर प्रूवन मिसबिहेवियर और द इनकैपेसिटी सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, और क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा भी कह रहा है जुडिशियल इंक्वायरी इज मैंडेटरी। भैया से बोला मैंडेटरी है, वो फाइनल करेगी हाँ गड़बड़ है तो आगे बात बढ़ेगी। तो क्या पहला और चौथा में क्या गड़बड़ी थी? रिमूवल रिक्वायर्स अ सिंपल मेजॉरिटी, नहीं, नॉट सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी, यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी होगी। ठीक है, इतना आसान थोड़ी ना है कि हटा दोगे आराम से 51% लाके, 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पे चाहिए, तो ये गलत हो गया। एंड CEC मतलब इलेक्शन कमिश्नर साहब कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ उन्हीं के फोन करने से नहीं, उसका जो प्रोसीजर है, ठीक है, पहले कमेटी बैठेगी, फिर उसके बाद आप देखो मोशन आएगा, वोटिंग वगैरह होगा, सारी चीज़ का प्रोसीजर जो फॉलो करना है इसके हटाने के पीछे वो फॉलो होगा, ना कि प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया यहाँ पे दोनों बच्चों ने और इनको ढेर सारी बधाई मेरी तरफ से, आईकॉन्टा की तरफ से और देश के सभी नागरिकों की तरफ से भी 140 करोड़ 50 करोड़ लोगों की तरफ से भी आपको ढेर सारी बधाई। चलिए अगला प्रश्न पढ़ें बच्चों। चलिए, तो अगला प्रश्न आने से पहले आपके लिए एक एक्सप्लेनेशन की स्लाइड होगी
जो यहाँ पे सारी बातें दी गई हैं, जो आपने सोच समझ के आंसर दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया है, और इसी के साथ आपके सामने पेश किया जाता है अगला प्रश्न। तो क्या है प्रश्न, देखते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सही जवाब देंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट योजना, और उसके बारे में आपको स्टेटमेंट पढ़ने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है। ठीक है, अभी हाल ही में इसकी चर्चा थी काफी ज्यादा, विकसित भारत रोजगार योजना। तो इसका स्टेटमेंट है, देखिए, द स्कीम टारगेट द क्रिएशन ऑफ 3.5 करोड़ जॉब ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, 5 सालों में यहाँ पे लगभग 3.5 करोड़ जॉब देना है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव टू बोथ द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स। ठीक है, ये उन्हीं के लिए है जो पहली बार एम्प्लॉय वगैरह होंगे, और एम्प्लॉयर मतलब जो देने वाले, नौकरी वाले। इट कवर्स ओनली दोज एम्प्लॉइज अर्निंग बिलो द 50,000 पर मंथ। ठीक है, तो आपको ही पता लगाना है कि कितना सही। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड या 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, सोचा जाए, चलिए स्टार्ट करें। टाइम, हाँ सर बिल्कुल, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, तो समय यहाँ पे समाप्त होता है और सही जवाब की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट तीनों आपके सामने है और इसका सही जवाब आपने दिया है किसी ने, आई थिंक अंजल प्रिया ने ही इसका जवाब दिया है, सिर्फ और सिर्फ 2 ओनली, और यहाँ पे ये सही होता दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टारगेट इसका 3.5 करोड़ जॉब है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, नहीं, ठीक है, 2 साल में यहाँ पे 3.5 करोड़ जॉब देने का टारगेट है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव टू बोथ द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स, ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही है, और ये भी यहाँ पे गलत होता दिख रहा है, 50,000 पर मंथ नहीं है, 1 लाख पर मंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने सही जवाब दिया उनको ढेर सारी बधाई, और अगला प्रश्न आपके सामने होगा और जल्दी से उसका इंतजार कीजिए। क्या है प्रश्न बच्चों, एक बार फिर से देखना होगा आपको, एक बार फिर से नहीं, पहली बार ही आ रहा है। ठीक है, चलिए, ओहो, इंडियाज डीप ओशन मिशन, काफी बड़ी मिशन में से एक इंडियाज डीप ओशन मिशन, जिसके बारे में 5 यहाँ पे बातें रखी गई हैं उस मिशन से रिलेटेड, तो ही बताना है कि कितना सही है। तो ये जो इंडियाज डीप ओशन मिशन है, ये डीप सी माइनिंग और रोबोटिक्स के फीचर्स को रखता है अपने पास, अंडर वाटर टूरिज्म प्रमोशन को बढ़ावा देता है, ओशन बेस्ड एनर्जी एंड फ्रेश वाटर सिस्टम को भी रखता है अपने पास, ओशन क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विसेज, और आर्कटिक ओशन आइस मॉनिटरिंग। 5 यहाँ पे बातें अबाउट द इंडियाज डीप ओशन मिशन, बट कुछ इसमें से सही हैं, कुछ गलत हैं, या सब सही हो सकते हैं, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो समय शुरू होता है अब। चलिए बच्चों, जल्दी से देख लें। चलिए, तो फाइनली टाइम इज ओवर, और यहाँ पे सही जवाब देखते हैं सी, अकॉर्डिंग टू महबूब, आई थिंक इसी का ही आंसर है इनका, सी, बट सी इज द रॉन्ग आंसर, राइट आंसर है आपका बी। ठीक है, 1, 3 एंड 4, दैट मीन्स डीप सी माइनिंग एंड रोबोटिक्स इसमें शामिल है। ठीक है, फिर उसके बाद ओशन बेस्ड एनर्जी एंड फ्रेश वाटर सिस्टम शामिल है, और उसके बाद ओशन क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विस शामिल है, अंडर वाटर टूरिज्म नहीं है इसके दायरे में। ठीक है, और उसके साथ साथ आर्कटिक ओशन आइस मॉनिटरिंग भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो ये सारी बातें देखिए यहाँ पर भी लिखी हुई है आपके सामने, पढ़ सकते हैं बाद में। अगला प्रश्न आपके सामने होगा कुछ ही क्षणों में। ठीक है, क्या है प्रश्न?
वंस अगेन बढ़िया क्वेश्चन अबाउट द स्टैटिक जीके। हुमायूं टॉम्ब के बारे में आप जरूर जानते होंगे, दिल्ली में रह के यहाँ पे ज़रूर विजिट किए होंगे। काफ़ी बड़ी आर्किटेक्चरल स्टाइल है, काफ़ी बेहतरीन, यूनिक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में जगह मिली हुई है, तो फिर इसके बारे में क्वेश्चन बनता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हुमायूंस टॉम्ब इज करेक्ट? इट वॉज कमीशन्ड बाई हुमायूं हिमसेल्फ बिफोर हिज डेथ। मतलब मरने से पहले उन्होंने बनवा दिया था अपना मकबरा। क्या है? सही बात है। इट वॉज द फर्स्ट मेजर गार्डन टॉम्ब इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पहला क्या है? मेजर गार्डन टॉम्ब है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना टॉम्ब, यहाँ पे गार्डन वगैरह है, तो इस तरीके के स्टाइल में बनने वाला ये पहला प्लेस था। द टॉम्ब वॉज डिजाइन्ड बाय इंडियन आर्किटेक्ट अंडर द हुमायूं पैटर्नेज। मतलब इसको जो डिजाइन किया गया था, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, ये इंडियन कारीगरों के द्वारा किया गया था हुमायूं के पैटर्नेज के तहत। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट, इट इज ऑफन रिफर्ड टू एज द डोरमेट्री ऑफ द मुगल्स। मतलब इसको क्या कहा जाता है कि मुगल्स के सैन्य कक्ष के रूप में इसको माना जाता है, टर्म किया जाता है, नाम लिया जाता है। तो क्या सही है, यही आपको बताना है। पहला तीसरा सही, दूसरा चौथा सही है, या दूसरा तीसरा चौथा सही है, या पहला दूसरा चौथा सही। चलें बच्चों, समय शुरू करें। सोचिए, गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन सोचिए। चलिए, फाइनल आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं बच्चों। तो समय समाप्त। देखते हैं किन किन बच्चों ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, और दुख की बात है कि किसी ने इसका जवाब नहीं दिया है। क्या इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? वही आपसे बोले गलत सही बता देते, कम से कम पता तो चलता। चलो, तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिख रहा है कि इट वॉज कमीशन बाय द हुमायूं हिमसेल्फ बिफोर हिज डेथ। तो यही अगर आप यहाँ पे निकाल लेते कि ऐसा कौन जीते जी बनवाएगा, तो आपका यहाँ पे आंसर होने के चांसेस बढ़ जाते। पहला जिसमें है वो गलत हो जाता, डी गलत हो जाता, ए गलत हो जाता। ठीक है, यहाँ पे देखिए अटेम्प्ट लिया बच्चों ने ए और सी के साथ। ठीक है, ए और सी। तो अगर इसको कॉमन सेंस से आप सही लगा लेते तो यहाँ पे आप महबूब बच जाते। ठीक है, चलो, ए और सी गया आपका, ए और डी गया आपका, बचा बी और सी। इट वॉज द फर्स्ट मेजर गार्डन टर्म इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये बात सही है, ये पहला मेजर गार्डन टर्म था। ठीक है, यानी दूसरा सही है। दैट मीन्स कि अभी भी बी और सी में से कोई एक सही हो सकता है, अभी आप बचे नहीं हैं। तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरा अगर आपने यहाँ पे निकाल लिया तो संभावनाएं शायद बढ़ सकती है। द टॉम्ब वॉज डिजाइन बाय द इंडियन आर्किटेक्ट अंडर द हुमायूं पैटर्नेज। इंडियन आर्किटेक्ट के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। ये चीज यहाँ पे गलत हो जाएगी, नॉट इंडियन। सही जवाब हो जाएगा पर्सियन। ठीक है, क्या हो जाएगा? पर्सियन आर्किटेक्ट के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो तीसरा यहां पे देखिए गलत होते दिख रहा है, मतलब आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और चौथा भी यहां पे सही है। इट इज ऑफन रिफर्ड एज द डोरमेट्री ऑफ द मुगल्स। क्यों ऐसा कहा जाता है सैन्य कक्ष मुगल्स का? क्योंकि यहां पे मुगल जो फैमिली थी, बहुत सारे लोगों की कब्रें हैं इसमें। अब आप जाओगे ना घूमने, मैं भी गया हूं, कई बार गया हूं, 2-3 बार जा चुका हूं। अभी जल्दी गया था, 4-6 महीने पहले ही अपनी वाइफ के साथ गया, जो आपकी स्मृति मैम है, कॉमर्स आपके पढ़ाती हैं। इतना ज्ञान है उनके पास। अब भाई कॉमर्स से हैं तो थोड़ा माफ भी कर सकते हैं उनको, ठीक है, कि इतना बड़े लेवल का उनको इतिहास का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन समझ भी उनकी बच्चे जैसी ही थी कि जब उन्होंने देखा हुमायूं टॉम्ब को, चश्मा उश्मा लगा के पूरा बढ़िया गई थी तो वो कह रही हैं क्या गजब का बना है, इसको हुमायूं ने कब बनवाया था बताइए आप। मतलब वो समझ रही थी मुझे जी क्यों क्या आता है, तो आप बताइए हुमायूं ने कब इसको बनवाया था। तो फिर मुझे भी थोड़ा अंदर से गुस्सा टाइप आया कि कोई जीते जी कैसे बनवाएगा। तो मैंने कहा मैम इधर आइए आप प्लीज़, थोड़ा चश्मा अपना उतारिए और आप हमसे आंख में आंख डाल के बात कीजिए, कौन अपने जीते जी बनवाएगा इस मकबरे को। तो कही हाँ बात तो ये सही है। तो फिर उनको गलती का एहसास हुआ और फिर उनको सारी जानकारी मैं दिया गाइड की तरह, ये वैसी गलती ना करें और
ऐसी बात ना सोचे, ठीक है। तो इसमें तो इसको जब विजिट करोगे ना आप, ऊपर जाके देखोगे तो इसमें आपके कई सारे कमरे टाइप हैं, तो हर एक कमरे में आपको कब्र वगैरह मिलेगी देखने को, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल्स, ठीक है। बात सही क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़े इसी प्रश्न के साथ, आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। तो दीज आर द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पहला इसलिए इनकरेक्ट था बिकॉज द टर्म वॉज कमीशन बाई एम्प्रेस बेगा बेगम। इनकी जो क्या थी, महारानी या बेगम कह सकते हो, बेगा बेगम, हुमायूं की वाइफ, उन्होंने इसको बनवाया था आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट था बिकॉज इट वाज फर्स्ट मेजर गार्डन टर्म इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। थर्ड वाज इनकरेक्ट बिकॉज द टर्म वाज डिजाइन्ड बाय द पर्सियन आर्किटेक्ट, द नेम वाज मिराज घियास और सैयद मुहम्मद, नॉट इंडियन आर्किटेक्ट, ठीक है। एंड द फोर्थ वाज आल्सो करेक्ट, क्यों? ड्यू टू द बरियल ऑफ ओवर 150 रॉयल फैमिली मेंबर्स, 150 लोगों के वहां लोग दफन है, मकबरे, ठीक है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल्स। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्वागत कीजिए अगले प्रश्न का। क्या है? अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है आपका इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, इंडिया सिंगापुर से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड। विद रेफरेंस टू द इंडिया सिंगापुर रिलेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ध्यान से देखिए, पढ़िए, सुनिए। सिंगापुर इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन एशियान कंट्रीज, जो एशियान नेशंस हैं, ठीक है। ये आप देखिए, जानते हैं। तो क्या सिंगापुर सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अपने इंडिया का? इंडिया एंड सिंगापुर हैव अ ट्वाइस सर्विस डिफेंस कॉपरेशन इंक्लूडिंग नेवल एक्सरसाइज लाइक सिम्बेक्स। अभी हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज की बात की थी ना यूएसए एंड इंडोनेशिया का, तो नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज जो करंटली न्यूज़ थी उसके बाद किया था, तो उसमें आई थिंक सिम्बेक्स आपको मिला रहा होगा। किस देश के साथ है ये आप अगर सही से पढ़े होगे तो आंसर निकाल लोगे। अगर इंडिया और सिंगापुर के साथ है तो ये भी स्टेटमेंट आपको सही मिल जाएगा, वहीं से देखो आपको आ जाएगा। तमिल इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर, यानी तमिल भाषा सिंगापुर की एक ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल है। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज द इंडिया सिंगापुर CECA वाज साइंड इन 2024, ठीक है। चारों स्टेटमेंट आप समझ गए। प्रश्न आपके सामने है और ऑप्शन भी सामने। पहले ऑप्शन में है पहला दूसरा सही, फिर या दूसरा तीसरा चौथा सही, या दूसरा तीसरा, या 1 2 3 राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्या होगा? समय शुरू होता है अब। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया, काफ़ी खुशी हो रही है। एक बार मुझे फिर से कोई जवाब नहीं आया किसी का या 30 सेकंड अगर कम पड़ते हो आपको तो कल से 1 मिनट का लगा दूंगा आपके सामने सोचने का, ठीक है। देखता हूँ कभी कभी 30 सेकंड के बाद आंसर आना शुरू होते हैं, दैट मीन्स कि अब इसके पीछे कारण भी हो सकता है, ठीक है। आप गलत नहीं हो सकते क्योंकि देखा जाए तो स्टेटमेंट में कई सारे हैं, सोचना पड़ता, दिखना पड़ता है। अब नॉर्मल KBC की तरह तो है नहीं, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो आप कहोगे सर 1 ही सेकंड काफ़ी है, ठीक है। तो समय लगेगा, तो अगर आप चाहते हैं समय सीमा बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा सकता हूँ, या इसी को 2 बार कर दूंगा, ठीक है। 1 बार खत्म हुआ, ये ले फिर ले, ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं किन किन बच्चों ने दिया है। महबूब बशाह एक बार फाइनल सही जवाब बताने की कोशिश में, और अंजल प्रिया कह रही हैं C, मतलब दूसरा तीसरा सर सही है, ठीक है। बाकी पहला वाला तो गलत लग रहा है मुझे, लेकिन आपको बेटा बता दें कि पहला वाला तो बिल्कुल सही है। सिंगापुर इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन एशियान कंट्रीज, ठीक है। तो ये तो सही हो गया, तो आप गया काम से। तमिल इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर, ये भी बात बिल्कुल सही है। इंडिया एंड सिंगापुर हैव ट्वाइस सर्विस डिफेंस कॉपरेशन इंक्लूडिंग नेवल एक्सरसाइज लाइक सिम्बेक्स, जो आप देखोगे पिछली क्लास वगैरह में, तो ये इसके बीच ही एक्सरसाइजेज है, और भी कई सारी हैं, ठीक है। यानी पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे सही हो गया, और चौथा गलत है। 2024 में नहीं, 2005 में हुआ था एग्रीमेंट साइन। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे महबूब
आखिरी सही जवाब देते हुए चेहरे पे मुस्कान लेते हुए जाएंगे। बट एंजल ने भी यहाँ पे अटैम्प्ट लिया और उन्होंने गलत जवाब दिया, कोई बात नहीं, पार्टिसिपेट किया, इसके लिए भी ढेर सारी बधाई। ठीक है, तो यहाँ पे सारी बातें देखिए ना, और भी कई सारे एक्सरसाइजेज हैं। सिम्बाक्स हो गया नेवी वालों का, अग्नि वॉरियर हो गया आर्मी वालों का, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग हो गया। ठीक है, तो ये सभी नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज हैं। तो बाकी तो सब सही था जो आपने सही जवाब बताया। और ग्लोबली देखा जाए तो 6 लार्जेस्ट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 2023-24 के अनुसार। तो आज का प्रश्न उत्तर का जो सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आज का सेशन आपके लिए बेहतर रहा हो, और जिसने यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही जवाब दिए हैं उनको भी ढेर सारी बधाई, जिसने थोड़ा कम दिए हैं उनको भी ढेर सारी बधाई। बस चैंपियन आप हमारी नज़र में हो ही। ठीक है, पूरे हफ्ते का देख लेंगे। अगर आपने डेली पार्टिसिपेट किया है तो आप अपने पूरे वीक का भी बता सकते हो। आज देखिए वीक खत्म हो गया, मंडे टू फ्राइडे चलेगा। कल हम लोग नहीं होगा तो डेली करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस का लेके आ जाएंगे सेशन। ठीक है, तो वहाँ पे बात करेंगे, इसी को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जिस भी फॉर्म में रहेगा, तो पूरे हफ्ते में आपने किसने सही जवाब दिए वो अगर बता दोगे तो आपके लिए एक गिफ्ट वगैरह की भी व्यवस्था की जाएगी, जो आपके लिए मोटिवेशनल के तौर पे देखा जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे और आप आई क्वांटा के साथ बने रहें। ठीक है बच्चों, मिले नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।